अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे गांव के अंदर एक टेलर की दुकान थी और वो टेलर भी कहीं अपने काम में माहिर नहीं था, वो हल्का फुल्का काम जानता था और लोग जब उसके पास उसके काम की शिकायत लेकर आते तब भी वो बात ना मानता और लोगों से लड़ता झगड़ता और शोर शराबा करके अपनी गलती पे पर्दा डाल लेता। अब एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत उसी गांव में रिहाइश करने के लिए आई और वो थोड़ा बहुत सिलाई का काम जानती थी। उसने उस टेलर से कहा कि मुझे अपने साथ काम पे रख लो, मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगी, उसके इवज़ तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। लेकिन वो टेलर उस औरत से, उस बुजुर्ग औरत से भी बस ज़ुबानी से बात करता है और उसको धुतकार देता है और उसको काम देने से मना कर देता है। वो औरत किसी से उधार लेकर एक मशीन जो है किराए पे लेती है और साथ में एक दुकान भी किराए पे लेती है। दिन भर उसमें काम करती, रात को उसी में अपने सोने का इंतज़ाम कर लेती और इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। अब रफ्ता रफ्ता जब लोगों को, गांव के लोगों को पता चला कि एक और टेलर एक और लेडी टेलर ने यहाँ जो है टेलर की दुकान खोली है, अब लोग उसके पास अपना जो है सूट सिलवाने, अपने कपड़े सिलवाने जाया करते थे। अब जब वो लोग उनके उस बूढ़ी औरत के पास जाते, वो बूढ़ी औरत बड़े अच्छे इखलाक की मालिक थी, बड़े अच्छे प्यार से जो है लोगों से बात करती और अपने कस्टमर की कदर करती। जब ये बात जब पूरे गांव में फैल गई तब उस पुराने टेलर के पास कोई नहीं जाता था और उस पुराने टेलर का सारा कारोबार ठप होकर रह गया। उसकी पुराने टेलर की बेगम इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। वो एक दिन प्लान बनाती है, क्यों ना मैं उस औरत की टेलर की दुकान ही खरीदूं, ना दुकान होगी ना लोग उसके पास जाएंगे। उसने 25,000 में उस औरत से वो दुकान खरीदी और उस औरत को ये भी कह दिया, उस बुजुर्ग को तुम गांव छोड़ कर चली जाओ। वो बुजुर्ग औरत उस पुराने टेलर की बेगम से 25,000 रुपये लेती है और गांव छोड़ के चली जाती है। इतने में ये बात उस औरत के शोहर को नहीं पता होती। वो गुस्से में, जलन में आग बगोला हुआ कहीं से पेट्रोल लेता है और उस दुकान को आग लगा देता है। जब वो आग लग जाती है, आग भड़कती है, पूरे को जो है गांव के अंदर जो है आग के जो है धुएं से नजर आने लग जाते हैं। तमाम लोग जमा हो जाते हैं। वो लड़का भी वहां जमा होता है, उस लड़के की वाइफ भी आ जाती है और वो सर पकड़ के बैठ जाती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने अपनी ही दुकान को आग लगा दी। तो वो पुराना टेलर पूछता है ये कैसे? तो वो औरत बताती है कि उस बूढ़ी औरत से मैंने ये दुकान 25,000 में खरीद ली थी और वो 25,000 लेके जा चुकी है, लेकिन तुमने उस औरत का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपनी जलन में, अपने जो है लोगों के हसद में हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो इसका डेफिनेटली नुकसान आपको ही होना है, क्योंकि ये कुरान का फैसला है कि हसद करने वालों की जो गुनाह है वो ऐसे जो है वो हसद गुनाहों को जो है नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी आग को। तो हसद करने वालों से हमें खुद को भी बचाना है और लोगों को भी तरकीब देनी है कि हसद नहीं करना चाहिए। हासिद होता कौन है? सैयद कासिम अली शाह साहब कहते हैं, हासिद वो है जो रब की तकसीम पर राजी नहीं है। यानी अमूमन ये देखने में आता है, ये बात हमारे मुआशरे में बड़ी कॉमन है, हर जगह पाई जाती है, कोऑपरेट कल्चर के अंदर, प्राइवेट सर्कल के अंदर, घरों में, फैमिलीज के अंदर, कि जब भी किसी को कामयाबी मिलती है तो जिसको नहीं मिली होती वो उसके अंदर पहली बात तो है उसकी जो है इज्जत नफ्स को मजरूह करने की कोशिश करता है। दूसरी बात है, अगर वो इज्जत मजरूह जो है वो नहीं कर पा रहा होता तो वो दिल ही दिल में उससे हसद लगना शुरू हो जाता है और हर वो मौका तलाश करता रहता है जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचे और उसकी कामयाबी उसके हाथों से जाती रहे। तो इस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं, आपके साथ, आपके उठने बैठने वाले, आपकी फैमिली के लोग, और ख़ासकर कोऑपरेट कल्चर के अंदर जब एक शख्स की प्रमोशन हो जाए, दूसरे शख्स की प्रमोशन ना हो, सैलरी का मामला हो, इंसेंटिव का मामला हो या इंक्रीमेंट का मामला हो, तो ये इन तमाम मामलात में दूसरे लोग जो है जिनको कम फैसिलिटीज़ दी जा रही होती हैं, आपके लेवल के होते हैं, लेकिन वो आपके साथ आपके बराबर नहीं आ सकते, स्किल में कम होते हैं, लेकिन अपनी स्किल पर पर्दा डालने के लिए वो हासिद बन जाते हैं और आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो है कि रब ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे हासिदीन के शर से बचा, क्योंकि हासिदीन का शर बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका नुकसान आपको भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली पहला नुकसान तो उसी को होगा जो हसद करता है। तो हमें हसद से
से बचना चाहिए। हसद बहुत बुरी आदत है। हसद करने से आप अपनी फ्यूचर की कामयाबियां रोक लेते हैं और अपनी जो करंट कामयाबी जिस भी स्टेज पर आप होते हैं वहीं पर स्टक होकर रह जाते हैं। हसद से बचिए। हसद से बहुत बड़ी ममानियत है। हसद करने वाला कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकता, और ग्रो होना आप खुद चाहते हैं कामयाब हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। अगर आप हसद करते रहेंगे तो फिर कामयाबी के बारे में कब सोचेंगे, उस पर काम कब करेंगे और फिर कब कामयाब होंगे।